Assalamu alaikum student. I am your math teacher Hida Mirza from Edu Input. Our topic of discussion is the chain rule. अब हम पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं. पीछे लेक्चर्स में हमारे चैनल पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि डिफरेंशिएशन कैसे होती है और हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. अब हमारे पास आता है चेन रूल. अब बेसिकली चेन रूल हमारे पास क्या होता है कि इससे भी हम डेरिवेटिव ही फाइंड करते हैं. और ये किस तरह ऑपरेट होता है, ये जब हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं. उसको अगर कंपोजिट फंक्शन होगा तो हम बाय चेन रूल लगा के उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसको भी कह सकते हैं. देखिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन f है जो कि सेट x से सेट y के दरमियान है. ठीक है, ये सेट x है. ये देखिए इसके कोई एलिमेंट होंगे जो कि सेट y पे मैप होंगे. इसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है f जो कि सेट x टू y पे मैप डिफाइन है. इसी तरह एक हमारे पास है फंक्शन, इसको z का नाम दे दें, सेट z. ये हमारे पास क्या है, y टू z पे डिफाइन है जिसको g का नाम दे दिया. ठीक है, यहाँ से इसकी हमारे पास मैपिंग होंगी. अब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि अगर हमने x से y के दरमियान कोई फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है. वो किसके इक्वल होता है, g ऑफ x के इक्वल होता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे g इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स पहले अप्लाई होगा फिर g ऑफ x पे वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे. हम बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं. अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास इफ g जो कोई भी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x पे और f कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, g पे, मतलब g x पे डिपेंड कर रहा है और f जो है हमारे पास g ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, देन द कंपोजिट फंक्शन f of g इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x. वो किस तरह डिफरेंशिएबल होगा, देखिए हमारे पास क्या वो फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है. इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, f प्राइम g ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, मतलब f का डेरिवेटिव. ठीक है, g ऑफ x के लिहाज से फिर हमारे पास, क्योंकि देखें f g ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है तो g प्राइम ऑफ x मतलब g ऑफ x का हम x के लिहाज से डेरिवेटिव अलग लेंगे. ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास कैसे लिखा जाता है, इसको एक लिखने का तरीका और भी होता है, वो हम देखेंगे कि हम किस तरह लिखते हैं. बेसिकली वो फार्मूला यूज होता है यहाँ पे जिसमें हम देखते हैं कि हम चेन रूल कैसे लगाते हैं. ये यहाँ से ही हमारे पास डिराइव होता है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट कर लें या आप सपोज भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हमारे पास u किसके इक्वल है, वो g ऑफ x के इक्वल. ठीक है, अब जब u g ऑफ x के इक्वल है तो हमारे पास y क्या होता है, हमने y क्या लेट किया होता है, f o g ऑफ x. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, f इंटू g ऑफ x. यहाँ पे अब g ऑफ x की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ u आ जाएगा. अब ये देखिए हमारे पास u किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x, g ऑफ x के इक्वल आ गया, y किसके इक्वल आ गया, f ऑफ u के इक्वल आ गया. अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो g ऑफ x की जगह यहाँ पे मैं u लिख सकती हूँ. तो ये क्या आ जाएगा, f प्राइम ओ g ऑफ x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, f प्राइम ऑफ u, क्योंकि g ऑफ x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, u रिप्लेस कर दिया और डॉट g प्राइम ऑफ x वैसे. अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लेट किया हुआ था, हमारे पास क्या था, u इक्वल था g ऑफ x के. तो अगर u का डेरिवेटिव देखें, u x पे डिपेंड कर रहा है, अगर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ x. इसी तरह हमारे पास y किसके इक्वल था, वो f ऑफ u के इक्वल था. अब देखें y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो अब y का डेरिवेटिव मैं किसके लिहाज से लूंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से. तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, u है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, dy ओवर du इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ u. अब ये देखिए बेसिकली ये हमारे पास किस चीज की इक्वल है, हमने क्या लेट किया हुआ था कि हमारे पास y किसके इक्वल था, f ऑफ g ऑफ x के इक्वल था. तो इसका प्राइम है, डेरिवेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, d ओवर dx. ठीक है, f o g ऑफ x. अब ये किसके इक्वल है, f प्राइम ऑफ u की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, dy ओवर dx, dy ओवर du डॉट, अब g प्राइम की जगह क्या लिख सकती हूँ, du ओवर dx. और ये देखें हमारे पास y की इक्वल था f ऑफ g
ऑफ एक्स, तो इसे लिख सकती हूँ dy over dx इज इक्वल टू dy over du over dx। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये है चेन रूल। अब ये चेन रूल हम कैसे लगाते हैं कि जब हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, उसको कोई फंक्शन u लेट कर लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, और जो अब y जो होगा वो u पे डिपेंड करने लग पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेते हैं, और फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के किसी फंक्शन का इजीली हम चेन रूल लगा के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह चेन रूल से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 9। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे क्या करेंगे, हम क्या करें, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने की सबसे पहले शर्त क्या है कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं g ऑफ x के इक्वल। अब ये देखिए हमारे पास लेट, ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम क्या लेट कर लेंगे, u के इक्वल लेट कर लेंगे, इज इक्वल टू u। तो अब y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं u की वैल्यू रिप्लेस करूंगी तो u रेज़ पावर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, अब u x पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। पहले हम चेन रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, dy over dx इज इक्वल टू dy over du डॉट du over dx। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास y है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं u के हिसाब से लेती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy over du किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह u अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास देखें u हमारे पास x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास du over dx हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और कांस्टेंट का अगर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले तो वो 0। अब ये जो हमारे पास du over dx और dy over du की वैल्यूज आई हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy over du हमारे पास किसके इक्वल था, वो 9 u raised पावर 8 डॉट du over dx किसके इक्वल था, 3x स्क्वायर के इक्वल था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे u है, u की जो अगेन हमारे पास वैल्यू यहाँ पे जो हमने लेट की थी, यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू u हमने क्या लेट किया था, एक्स क्यूब प्लस 1 रेज़्ड पावर 8 डॉट 3x स्क्वायर। अब ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27x स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 1 होल रेज़्ड पावर 8, ये हमारे पास क्या है, आंसर आया। अब देखिए हमारे पास कंपोजिट फंक्शन था, तो हमने कैसे चेन रूल लगा के सिंप्लीफाई इजीली उसका क्या कर दिया, आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह बहुत से हमारे पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि कंपोजिशन की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनकी डेरिवेशन का इतनी लेंथी करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम उसको क्या कर देते हैं, चेन रूल लगा देते हैं। चेन रूल लगाने से हम इजीली उसकी क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये था हमारा टॉपिक चेन रूल।